Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। और रीडिंग को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी दे देती हूँ आपको। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेकेंड थिंग, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो वहाँ भी आप जुड़ सकते हो, बट गाइज इंस्टा पे मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती हूँ एंड व्हाट्सएप पे ज़्यादा रहती हूँ। एंड दूसरी बात, अगर कमेंट बॉक्स में मेरा नाम लेके आपको कोई भी नंबर या लिंक सेंड करता है तो प्लीज़ उस पर क्लिक ना करें, बिकॉज़ वो सेफ़ नहीं है। सो उनसे बच करके रहें। ओके, सो चलिए अभी रीडिंग को देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो चलिए देख लेते हैं। ओ जी, रुको रुको। टेन ऑफ कप्स। ये आपसे दूर गए ना, ये देखो, ये वापस से आपके पास आना चाहते हैं। आपसे दूर गए, आपको अकेला छोड़ दिया, आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दिया, आपके कॉल का रिप्लाई नहीं दिया, और अब ऐसी एनर्जी है कि आपके पास वापस से आना चाहते हैं, आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, क्योंकि इनको वो खुशियाँ आप कहीं मिल नहीं रही हैं। इनको आपके पास आना है वापस से, और इनको वही सारे पल, वही सारी चीज़ें वापस से आपके साथ जीनी है जो कि जिसकी इन्होंने वैल्यू नहीं की थी, आज उसकी वैल्यू इनको हो रही है, आज उसकी इम्पोर्टेंस इनको महसूस हो रही है। सो आप देख लो, तो यहाँ पर वही चीज़ है कि कर्मा कहे नहीं जाता है, और हमें हर चीज़ की कद्र करनी चाहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कितना इम्पॉर्टेंट है। और कभी कभी ना यूनिवर्स ना हमें दूर करते हैं कुछ चीज़ों से, वो इसलिए ताकि हमें उनकी इम्पोर्टेंस मालूम चल सके। सो इनको भी आपकी इम्पोर्टेंस मालूम चल रही है, इन्होंने ही इग्नोर किया था और आज यही आपकी लाइफ में वापस से आना चाहते हैं। यहाँ पर है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। इन्होंने आपको ब्लॉक किया, मे बी इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया आपसे, हर तरीके से जहां आपने इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की वहां से इन्होंने आपसे कांटेक्ट ख़त्म कर लिया। सो नाउ अब वो एनर्जी है कि अभी आपको स्पाई करते हैं, अभी आपको ऑनलाइन स्पाई करते हैं, देखते हैं कि एक टाइम पे इन्होंने आपको जो है ब्लॉक कर दिया, आपको अपनी लाइफ से ऐसे कर दिया कि मतलब आप हो ही नहीं कुछ इनके लिए, लेकिन आज के डेट में आपको स्पाई करते हैं या आपको जो है कोशिश करते हैं कि सोशल मीडिया पे आपकी पोस्ट वगैरह देखने की, आपकी स्टोरीज़ वगैरह देखने की, आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में उस चीज़ को जानने की। अब इनको कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए अब एक इंटरेस्ट पैदा हो रहा है, और होना भी चाहिए, क्योंकि यही शायद इनके कर्मास है जो कि इनको भी फेस करने को मिल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पहले उस चीज़ की कदर नहीं की, इंसल्ट की और अपने ईगो में रहे। सो अब वो चीज़ कहीं ना कहीं इनको पे तो करनी ही पड़ेगी। डेविल
इनका ये कॉन्फिडेंस था कि आपके बिना रह सकते हैं, आपके बिना इनको, मतलब इन्होंने शायद ये कहा भी हो आपको, काफ़ी इंसल्ट भी की हो, काफ़ी कुछ ऐसा कहा हो कि मुझे ज़रूरत नहीं है एंड ऑल, या मुझे परवाह नहीं है, बट यहाँ पर क्लियर दिखता है कि अभी इस इंसान को आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रही है और अभी आपके करीब आना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, इस कनेक्शन में कंटिन्यू करना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि आप इनको लगता था कि मुझे ज़रूरत नहीं है, बट अभी इनको आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है क्योंकि इमोशनली इनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अभी इमोशनली काफ़ी अकेले हो गए हैं अपनी लाइफ में। सो कर्मा सबको मिलता है। बहुत हैप्पी रहते थे ये अपनी लाइफ में, बहुत इग्नोर किया इन्होंने आपको और आज वेट करते कि काश आप एक कॉल या मैसेज कर दो। और अपने फ्रेंड्स के साथ बिज़ी रहना, अपनी लाइफ में बिज़ी रहना, कह देना मैं बिज़ी हूँ, बाद में बात करूँगा या बाद में बात करूँगी, फिर बात ही ना करना। और आज इनकी हालत ये है कि आज ये सोचते हैं कि काश उससे बात करने को मिल जाए, काश वो मुझसे बात कर ले। अब जो इंसान आपके बारे में सोचना नहीं चाह रहा था, जो इंसान अपनी लाइफ में बहुत खुश था, आज सडनली वो आपके बारे में सोच रहा है और इतना सोच रहा है, इतना याद आ रही है उनको आपकी कि वो यूनिवर्स से मांग रहे हैं कि कोई पल, थोड़े से पल और दे दो उसके साथ जीने के लिए, थोड़े से और पल दे दो कि हम साथ में रह सके। सो यस, अच्छा है, सोचेंगे तभी बदलाव आएगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स, हिम्मत नहीं हो रही है आपका सामना करने की, आना चाहते हैं बट कैसे आए समझ नहीं आ रहा, कोई रास्ता नहीं दिख रहा। छुप छुप करके देखते हैं, आपके लिए तरस रहे हैं, आपसे बात करने के लिए तरस रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही कि आपके सामने आए, हिम्मत नहीं हो रही आपके सामने आने की, सामने आकर के आपसे बात करने की। और हिम्मत होगी भी कैसे जब इन्होंने, मतलब हम कहते हैं ना कि जो हम बीज बोएंगे वही फसल हमें काटने को मिलेगी, तो इन्होंने जो बीज बोया वही उसी का ये फल भोग रहे हैं। यहाँ पर है द एम्प्रेस एंड इन्होंने कहा आपसे कि फ्यूचर नहीं है, बट आज देखो ये आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं। ये चाहते हैं आपके साथ फैमिली बनाना, ये चाहते हैं आपसे शादी करना, क्योंकि इनको वो जो एक इंसान के अंदर हमें क्वालिटीज़ दिखती है ना कि हाँ ये लाइफ पार्टनर के लिए बेस्ट है, वो क्वालिटीज़ इनको आपके अंदर अभी दिख रही है। सो जो इंसान कहता था कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं हो सकता, वो इंसान आज ये सोचता है कि अगर मैं उसके साथ रहता तो उसके साथ मेरा फ्यूचर बहुत खूबसूरत होता, बहुत सुंदर होता। हो सकता है कि इस शख्स ने हाल ही में शादी कर ली हो आपको छोड़ करके किसी और से, अपनी फैमिली के कहने पर, बट ये आज पछता रहे कि काश ना करता, उसी से कर लेता तो ज़्यादा अच्छा रहता। एस ऑफ कप्स, फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते थे, कुछ दिल की बातें नहीं कहते थे, बट नाउ बहुत कुछ है इनके दिल में। अब वो फीलिंग्स हैं, लेकिन अब कोई अब ये किसको कहें, अब कोई सुनने वाला नहीं है। जब आप थे तो ये कह नहीं पाए, ये जब आप थे तो इन्होंने जो है एक्सप्रेस नहीं की वो चीज़, और अब ये अपने दिल की बात को कहना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट अब किससे कहें। सो यहाँ पर ये है कि आपसे अपने दिल की बातें शेयर करना चाहते हैं, अपने दिल की बातें कहना चाहते हैं, जो इनके दिल में चल रहा है वो आपसे कहना चाहते हैं। इनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए, ये यहाँ पर दिख रहा है, ये इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, ये क्लियर है यहाँ पर एनर्जी। 6 ऑफ वॉन्ड, हो सकता है कि आप दोनों में स्टेटस का फ़र्क है एंड ये उस चीज़ से थोड़ा सा जेलस फील करते हैं, थोड़ा कंपैरिजन वाली एनर्जी में भी ये चले गए थे। सो वो एनर्जी है एक। और दूसरा ये कि जो इंसान दूर दूर भाग रहा था, जो इंसान इग्नोर कर रहा था, आज उसकी इच्छा है आपको पाने की, आज वो चाहता है कि आपको पाए, आज वो चाहता है कि आप इनकी ज़िंदगी में फिर से आ जाओ, वही प्यार इनको फिर से मिले, वही रिस्पेक्ट इनको फिर से मिले। और अब ये सिर्फ एक सोच बन करके रह गई है, पछतावा इनको हो रहा है अपने किए के ऊपर। एस ऑफ सॉर्ड्स, जो बात भी नहीं करना चाह रहा था इंसान, आज चाहता है कि हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाए,
हम दोनों की फिर से बात हो जाए, हम जो भी चीज़ें चल रही है वो क्लियर कर लें हम। सो ये है इनके थॉट्स, ये क्लियर करना चाहते हैं चीज़ों को। आप दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको क्लियर करना चाहते हैं। जो आपके क्वेश्चंस के जवाब नहीं देता था वो इंसान आज आपसे क्लियरिटी चाहता है, मतलब आज आपके साथ बातों को क्लियर करना चाहता है, चीज़ों को क्लियर करना चाहता है। क्यों? क्योंकि इनको अब आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है। क्यों? क्योंकि वक्त अब इनको समझा रहा है कि तुमने क्या खो दिया है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, जिनको सिर्फ अपनी लाइफ में बिजी रहना था, जिनको सिर्फ अपने बारे में सोचना था, जो कहता था मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं खुश हूँ, जो अपने फ्रेंड्स के साथ घूमता था, स्टेटस लगाता था और आपके मैसेज का रिप्लाई देने के लिए जिसके पास टाइम नहीं होता था, आज अपना काम करते वक्त भी आपको याद करता है। मैं कहूँ कि उसको अपने काम पे भी मन नहीं लग रहा है, सिर्फ आपके ख्याल रहते हैं उसके दिमाग में। सो ये एनर्जी इनकी करंटली चल रही है। सो आप खुद देख सकते हो कि किस एनर्जी में है आपके पर्सन। सो इनको एक गिल्ट तो है, एक रिग्रेट तो है कि हाँ भाई मैंने गलत तो कर दिया। और यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, और अभी ये कंफ्यूज है, ये एक डिसीज़न लेना चाहते हैं, ये एक रास्ता चूज़ करना चाहते हैं, इस कनेक्शन में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बट अब कोई रास्ता नहीं मिल रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि जब रायता फैल गया तो अब समझ नहीं आ रहा ना कि इसको कैसे साफ़ करूँ, इसको कैसे समेटूँ। तो वो चीज़ इनके साथ हो रही है। ओवर थिंकिंग को ये कार्ड बताता है। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं। जस्ट अ मिनट। अवेकनिंग, रियलाइजेशंस जो कि इनको हो रही है कि इन्होंने क्या खो दिया, इन्होंने क्या गलती कर दी, इन्होंने कहाँ गलती कर दी। रियलाइजेशंस इनको हो रही हैं, अवेकनिंग, समझ आ रही है। वो जो इनको समझ बहुत पहले आ जानी चाहिए वो अब आ रही है इनको। कन्फ्लिक्ट्स, ये कन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करना चाहते हैं। इनको समझ आ रहा है कि ये मनमुटाव जो है ना ये सही नहीं है कनेक्शन के लिए, और इनकी वजह से ही इनको ये भी समझ में आ रहा है कि ये जब तक ठीक नहीं होंगे तब तक कनेक्शन स्ट्रांग भी नहीं होगा, और ये जो कुछ भी चाहते हैं वो सब कुछ मिलेगा भी नहीं, वो सब कुछ पूरा भी नहीं होगा। जैसे आपको ये पाना चाहते हैं, आपके साथ ये रहना चाहते हैं, तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक कि ये ख़त्म नहीं हो जाता। तो ये सारी चीज़ों को ये ख़त्म करना चाहते हैं, कि प्रॉब्लम्स, कन्फ्लिक्ट्स जो भी चल रहे हैं उन सब चीज़ों को, क्योंकि इनको समझ आ रहा है कि भाई ये गलत कर रहा हूँ मैं। कमिटेड रिलेशनशिप, ये कमिटेड रिलेशनशिप भी चाहते हैं आपके साथ, ये उसके बारे में भी सोच रहे हैं। और इनको अवेकनिंग का कार्ड यहाँ पर ये भी बताता है कि इनको ये भी समझ लग रही है कि कौन मेरे लिए बेस्ट पार्टनर है, ये भी कहीं ना कहीं इनको समझ में आ रहा है। बैलेंसिंग एनर्जीज, ये थोड़े से डिस्टर्ब चल रहे हैं मेंटली, इतने ज़्यादा थॉट्स है जो कि क्लियर बताते हैं कि थोड़े से डिस्टर्ब है, मेंटल पीस नहीं है, थोड़ा सा ऐसे ही रहते हैं। सो ये अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस में लेकर के आना चाहते हैं, ये यहाँ पर एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक से रिलैक्स एंड लेट गो, ये अपनी लाइफ में सुकून ढूंढ रहे हैं। 2 कार्ड्स, ये जो कार्ड है ना इसका मतलब यही है कि इनकी लाइफ में सुकून नहीं है और ये अपनी लाइफ में सुकून चाहते हैं, और ये अपनी लाइफ में उसी सुकून को ढूंढ रहे हैं कि वो सुकून कहीं से मिल जाए मुझे ना। वो कुछ यहाँ से देखते हैं।
द बर्डन, यस टेंशन में है, बर्डन फील कर रहे हैं, क्योंकि पहली चीज़ तो गिल्ट है, दूसरी चीज़ ये कि अब ये जो कुछ हुआ है उसको कैसे संभालूं, उसको कैसे ठीक करूं। सो यहाँ पर बर्डन तो है, जैसे जैसे अवेकनिंग हो रही है वैसे वैसे ये बर्डन भी कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है, बिकॉज अवेकनिंग से क्या हो रहा है, इनको क्लियरिटी मिल रही है, इनको समझ आ रहा है कि इन्होंने गलत किया है। अब जैसे जैसे ये चीज़ हो रही है वैसे वैसे एक गिल्ट भी आ रहा है, मन में पछतावा भी आ रहा है, और वो एक बर्डन से कम नहीं है, मेंटली ये बर्डन मेंटली है। ओके, राइटनेस, इनको ऐसा फील हो रहा है कि मैंने कुछ खास अपना खो दिया है। जैसे हमें कभी कभी फील होता है ना कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई बहुत अहम हिस्सा था जिसको खो दिया है। सो ये वैसा ही फील कर रहे हैं कि लाइक मैंने बहुत ख़ास चीज़ खो दी है अपनी ज़िंदगी में, और वो भी सिर्फ इन छोटे मोटे मनमुटाव की वजह से। ये चाहते तो इसको क्लियर कर सकते हैं, ये चाहें तो इसको क्लियर कर सकती हैं, एंड कहीं ना कहीं इनको समझ आ रहा है कि मैंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे जो बात जहाँ शुरू हुई थी वहीं ख़त्म कर देनी चाहिए थी तो ज़्यादा अच्छा रहता, इतना आगे तक नहीं बढ़ाना चाहिए था। यहाँ पर है ऑर्डिनरीनेस, ये कहीं ना कहीं अभी खुद के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अकेला रहना बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और अकेले में रह कर के ये बहुत कुछ इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं कि इनको आगे इस कनेक्शन में क्या करना है, उस चीज़ को लेकर के प्लानिंग कर रहे हैं, बट अभी ये अपने खुद के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सक्सेस, इनको इस कनेक्शन में सक्सेस चाहिए ऑफ कोर्स, और इनको पता है कि जब तक मैं अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस नहीं करूँगा या जब तक मेरी एनर्जीज़ बैलेंस नहीं होंगी तो ये सक्सेस नहीं मिल सकती है। तो ये सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, और इसीलिए अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर रहे हैं ताकि ये सही से सोच समझ करके स्टेप ले सकें। एंड यहाँ पर है नो थिंकनेस, ज़्यादा नेगेटिव ही नहीं सोचना चाहते हैं, ये बस पॉजिटिव सोचना चाहते हैं, बिकॉज़ इनको ऑलरेडी एक मेंटली काफ़ी प्रेशर है, ऑलरेडी इनको सुकून नहीं है ज़िंदगी में, ऑलरेडी मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं। तो इनका ये है कि मुझे फालतू का इधर उधर का नेगेटिव नहीं सोचना है तो सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। तो ये पॉजिटिव सोचने की कोशिश कर रहे हैं, पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा नेगेटिव थाट्स को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलराइट, सो ये है इनके एनर्जीज़। नाउ मैं आपके पिंक कार्ड से मैं देख लेती हूँ कि यहाँ से क्या आता है। ये 2 कार्ड्स आए हैं। पहला है ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग, मे बी जब ये कनेक्शन अच्छा था तो आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, और ये उसी अंडरस्टैंडिंग को फिर से चाहते हैं अपनी लाइफ में। कार्मिक्स, एक्चुअली कार्मिक्स का कार्ड बार बार आता है, हो सकता है कि आपके कार्मिक पार्टनर भी हो सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ कार्मिक साइकिल्स ऐसे हैं जो कि आते हैं और बार बार आ रहे हैं। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है गाइस। ओके, एंड ये कार्मिक्स का कार्ड यहाँ पर ये भी बताता है कि ये अपना कर्मा भी जो है वो भुगत रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि मैंने जो भी काम किए पिछले दिनों पास्ट में वो सारे अब मेरे लिए गलत साबित हो रहे हैं, वही सारे मेरे लिए टेंशन का एक कारण है। कमिटमेंट फोबिया, मे भी हो सकता है कि इनको कमिटमेंट से प्रॉब्लम हो, बट अभी ये कमिटमेंट चाहते हैं क्योंकि इनको पता है कि आपसे बेहतर पार्टनर इनको नहीं मिल सकता। यहाँ पर है ओके ग्रोइंग डिस्टेंस, हाँ यस, ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि लगातार दूरियां हम में आती जा रही हैं, बहुत ज़्यादा दूरियां धीरे धीरे करके आती जा रही है। सो इस चीज़ को ये ऑब्ज़र्व कर रही है, और इनको हो सकता है कि कमिटमेंट को लेकर के जो इश्यूज़ थे उसी वजह से हो रहे हो, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ये जो बातचीत की कमी आ रही है, आप दोनों के बीच में जो बात नहीं हो रही है, इस वजह से इनको लग रहा है कि बहुत दूरियां आ गई हैं हम दोनों के बीच में, उन दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं, एंड डर भी रहे हैं इन दूरियों से क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ये दूरियों की वजह से मैं खो ना दूँ उसको। तो ये भी है इनके मन में। नाउ मैं बाबा के मैसेजेस लूँगी, आपने कोई एक कार्ड चूज़ करना है अपने लिए। लेट्स सी कि बाबा आपको क्या मैसेज देंगे।
सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है, ये रहा कार्ड नंबर 1 एंड कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। कोई एक कार्ड चूज कर लीजिए गाइस अपने लिए। कार्ड नंबर 1 आपका देख लेते हैं, मेडिटेशन, चैंट एंड प्रे। कार्ड नंबर 1 आपको यहाँ पर यूनिवर्स चाहते हैं कि आप मेडिटेशन करो, चैंट करो, प्रे करो, तीनों चीज़ कर सकते हो, तीनों करो, कोई एक कर सकते हो, कोई एक करो, क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है ना, उसका सल्यूशन यहीं से निकलेगा। आपको यही चीज़ करने से रास्ता दिखेगा, तो आपको ये करना चाहिए कंटिन्यूसली। आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिलेगा अपनी परेशानी का। ओके, नाउ कार्ड नंबर 2 आपके लिए है सरेंडर। कार्ड नंबर 2 आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी परेशानियों को सरेंडर कर दो यूनिवर्स को और भूल जाओ। भूलना आई थिंक पॉसिबल नहीं है, वो हम सभी जानते हैं कि कोई भी चीज़ भूलना पॉसिबल नहीं होता है इंसान के लिए। बट यहाँ पर सरेंडर की एनर्जी का मतलब ये है कि सरेंडर करने के बाद में आपने उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। सरेंडर मतलब कि आपने भगवान के ऊपर छोड़ दिया और भगवान से कह दिया कि भगवान आप जो भी होगा ना मेरी लाइफ में, बस मैं यही कहूँगी या यही कहूँगा कि जो हो रहा है आपकी मर्ज़ी से हो रहा है, तो अब आप जो भी दोगे, जैसा दोगे, उसको मैं एक्सेप्ट करूँगा या करूँगी। तो वो होते हैं सरेंडर वाली एनर्जी। तो यहाँ पर आपको बाबा कह रहे हैं कि आप इस सरेंडर वाली एनर्जी में चले जाओ, क्योंकि इसी में आपकी भलाई है, और जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करते जाओ। क्योंकि जब होता है ना, करेंटली जब हो रहा है तो वो चीज़ हमें समझ नहीं लग रही, हमें बुरी लग रही है, बट इन फ्यूचर थोड़ा टाइम बीतने के बाद आपको पता चलेगा कि जो हुआ वो अच्छा हुआ। ओके, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई भी होंगी, आपने ऑब्जर्व की होगी अपनी लाइफ में। तो अभी भी आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है कि जो यूनिवर्स दे रहे हैं या जो ले रहे हैं उससे में मेरी भलाई है, इसीलिए मेरे साथ वो हो रहा है। तो ये थॉट रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ओके, नाउ कार्ड नंबर 3 आपके लिए हारमनी। कार्ड नंबर 3 आपको अपने माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको अपने माइंड में पीस लाने की कोशिश करनी चाहिए। या तो आप मेडिटेशन करो या फिर आप कोई ऐसा काम करो जिससे कि आपके दिमाग में शांति बनी रहे, जिससे कि आपका दिमाग शांत रहे। क्योंकि आपका दिमाग शांत नहीं रहता है, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, उसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादा सोचने की वजह से एनर्जीज़ लगती है उसमें, और एनर्जीज़ फिर आपको एक वीकनेस सी फील होती है। और फिर जब आपका माइंड भी जो है वो रिलैक्स नहीं है, आप वो काफ़ी वीकनेस फील कर रहे हो, तो आपकी सोल भी हैप्पी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक पूरा हमारा चलता है और हमारे माइंड से ही चलता है। आपको अपने दिमाग को ठंडा रखने की और दिमाग को शांत रखने की कोशिश करनी चाहिए, और वो काम करना चाहिए जिस काम के करने से आपका दिमाग शांत होता हो, जिस काम के करने से आपका दिमाग में जो है एक हल्कापन रहता हो, क्योंकि वही चीज़ आपके लिए भी अच्छी है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो और इस वजह से आपको एंजाइटी होती है, तो आपको इन सब चीज़ों से बचना है। यहाँ पर बाबा आपसे ये चाहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो। मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।